नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यशवीर सिंह और आज हम विज्ञान की एक बहुत ही रोमांचक दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो चीजें मिलती हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि कुछ नया बन रहा है? जैसे जब आप बेकिंग सोडा में सिरका मिलाते हैं तो वो बुलबुले क्यों निकलते हैं, या जब लोहा जंग खाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। ये सब सिर्फ जादू नहीं है दोस्तों, ये है विज्ञान, और विशेष रूप से ये रासायनिक अभिक्रियाओं के संकेत हैं। ये भौतिक संकेत जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और यहाँ तक कि सूंघ भी सकते हैं, हमें बताते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा है। ये संकेत इस बात का सबूत है कि परमाणु और अणु पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं, पुराने बंधन तोड़ रहे हैं और नए बना रहे हैं। ये संकेत हमें बताते हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ये ब्रह्मांड का तरीका है हमें यह बताने का कि कुछ नया और अद्भुत बन रहा है। तो अपनी लैब कोट पहन लीजिए और अपनी सुरक्षा चश्मा लगा लीजिए, क्योंकि आज हम इन संकेतों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये संकेत क्या हैं, वे क्यों होते हैं और हम उन्हें अपने आसपास की दुनिया में कैसे पहचान सकते हैं। यह एक रोमांचक सफर होने वाला है जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि हमारा ब्रह्मांड आणविक स्तर पर कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सूची में पहला संकेत है गैस का उत्सर्जन। इसे समझना बहुत आसान है। जब आप देखते हैं कि किसी तरल में से बुलबुले निकल रहे हैं या फुसफुसाहट की आवाज आ रही है जबकि आपने उसे उबाला नहीं है, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सोचिए, जब आप एक ठंडी ड्रिंक की बोतल खोलते हैं, वह फिस की आवाज और वे बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने के कारण होते हैं, जो पहले तरल में घुली हुई थी। यह एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जब हम रसायनों को मिलाते हैं और गैस बनती है तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। यह गैस कहां से आती है? खैर, जब अभिकारक एक साथ आते हैं तो उनके परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। कभी कभी यह पुनर्व्यवस्था एक ऐसा नया अणु बनाती है जो सामान्य तापमान और दबाव पर गैस होता है। उदाहरण के लिए, जब आप जिंक धातु के टुकड़ों पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो वे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले छोड़ना शुरू कर देते हैं। यह एक क्लासिक रासायनिक अभिक्रिया है। तो अगली बार जब आप किसी मिश्रण में बुलबुले देखें तो याद रखें, आप शायद एक रासायनिक अभिक्रिया को क्रिया में देख रहे हैं।